हमारे देश के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए देश के नरेंद्र मोदी ने एक गुजराती बेटी का अपहरण कराया था, अपने कमरे में रखा उसे मुख्यमंत्री आवास के अंदर 2 दिन। बच्ची ने रोते हुए अपनी माँ से कहा कि बहुत दर्द हो रहा है माँ, और जब माँ ने देखा उसके उस हिस्से को तो उसका कलेजा मुंह पर रख दिया। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, या तो वो कुपूत है, मतलब निपूत, या तो नरेंद्र मोदी की तरह है बे औलाद। अंकिता भंडारी भाजपा का वहां पर रिजल्ट है विनोद आर्य का, और उसका बेटा पुलकित आर्य विवश कर रहा था उस बेटी को। किसी वीआईपी, जो सुना जा रहा सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता, उसको परोसा जाना था, उस बेटी ने मना किया, और मना करने पर उसकी हत्या कर दी गई। तो क्यों नहीं उत्तराखंड के एक एक रिजॉर्ट को जो भाजपाइयों का है उन पर ताले लगा देने चाहिए, ताकि उत्तराखंड की बेटियों को वैश्यवृत्ति के धंधे में धकेलने की परंपरा बंद हो जाए। एक लड़की के अपहरण का 363 का मामला 2 लोगों पर दर्ज होता है, जितेंद्र सैनी पर और उबैद जो मुस्लिम है इन पर। और वहां पर एकाएक क्या होता है, बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी के गुंडे पहुंचते हैं और मुसलमानों के लिए ऐलान कर दिया जाता है कि मुसलमान 15 तारीख तक पुरोला छोड़ दे, पंचायत का आयोजन किया जाएगा। और आज मेरी एसओ से बातचीत हुई, मैंने कहा कि भाई वहां पर सार्वजनिक तौर पर पंचायत का आयोजन की धमकी दी जा रही है। कोई स्वामी दर्शन भारती अपने को कहता है, राकेश उत्तराखंडी कहता है, तो कहा कि हमने 153 एक के तहत और 505 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। तो मैंने कहा गिरफ्तारी कब होगी? एसओ ने कहा गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस प्रकार की हिंसा करने का, जो धमकी देने का, इलाका खाली कराने का जो ऐलान करते हैं, क्योंकि जो पंचायत कर रहे हैं उन्होंने पोस्टर लगाए मुसलमानों की दुकानों पर चुन चुन करके, जिसमें कहा गया 15 तारीख तक आप इलाका खाली कर दें। तो मैं ये आपके साथ, आपके माध्यम से कुछ सवाल मेरे मन में है। एक रमेश चंद्र शिक्षक है डूंगरपुर राजस्थान में, वह सरकारी विद्यालय का शिक्षक 8 से 12 साल की बच्चियों का यौन शोषण करता था। उन्हें स्कूल से अपनी गाड़ी में लेकर अपने घर पर और स्कूल के भी कमरों में यौन शोषण करता था। जो 8 से 12 साल की लड़कियां उसके भय और दर्द के कारण असहाय महसूस करती थी, स्कूल जाने से कतराती थी, उनके माँ बाप डांट फटकार के उन बच्चों को भेजते थे। और उन बच्चियों में से एक बच्ची ने रोते हुए अपनी माँ से कहा कि बहुत दर्द हो रहा है माँ, और जब माँ ने देखा उसके उस हिस्से को तो उसका कलेजा मुंह पर रख गया। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ देशवासियों, जितेंद्र सैनी के साथ उबैद खान का होना एक बच्चे की लड़की के अपहरण के मामले में, तो पुरोला से सारे मुसलमानों को भगाने का ऐलान कर देना, तो क्या ये नहीं होना चाहिए हमारे देश में? ये भेदभाव वाला है या हमारे देश की व्यवस्था है कि अगर कोई एक मुसलमान गलती करे तो पुरोला के सारे मुसलमानों को दंडित किया जाना चाहिए? तो क्यों नहीं डूंगरपुर के जिस शिक्षक ने, रमेश चंद्र ने, हिंदू रमेश चंद्र का मैं जिक्र कर रहा हूँ, 8 से 12 साल की बच्चियों का, एक गांव की 10 बच्चियां उजागर हुई हैं, उनका यौन शोषण किया लंबे समय तक। तो क्यों नहीं उबैद की तरह तमाम प्राथमिक विद्यालयों से हिंदू शिक्षकों को निकाला जाना चाहिए, ताकि देश में किसी भी बच्ची का यौन शोषण ना हो सके। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, हमारे देश में आश्रम स्थापित कर चुके, आश्रम चलाने वाले आसाराम, राम रहीम बलात्कार हत्या के मामले में सजा भुगत रहे हैं। तो इसका मतलब है कि देश के अंदर जहां जहां आश्रम चल रहे हैं उन सब आश्रमों पर ताले क्यों नहीं लगा देने चाहिए, ताकि आश्रमों में बलात्कार होना बंद हो जाए। ये देश उस ओर जा रहा है क्या? हमारे देश का, मैं उत्तराखंड का जिक्र करता हूं, उत्तराखंड में सितंबर 2022 का एक लड़की अंकिता भंडारी, भाजपा का वहां पर रिजल्ट है विनोद आर्य का, और उसका बेटा पुलकित आर्य विवश कर रहा था उस बेटी को। किसी वीआईपी, जो सुना जा रहा सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता, उसको परोसा जाना था, उस बेटी ने मना किया, और मना करने पर उसकी हत्या कर दी गई। तो क्यों नहीं
उत्तराखंड के एक एक रिजॉर्ट को जो भाजपाइयों का है उन पर ताले लगा देने चाहिए, ताकि उत्तराखंड की बेटियों को वैश्यवृत्ति के धंधे में धकेलने की परंपरा बंद हो जाए। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, आपसे मैं अपील करता हूं, हमारे देश के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए देश के नरेंद्र मोदी ने एक गुजराती बेटी का अपहरण कराया था, अपने कमरे में रखा उसे मुख्यमंत्री आवास के अंदर 2 दिन। तो देश की बेटियों का क्या हिस्सा, क्या दशा होती होगी? तो देश के तमाम राज्यों से भाजपा के एक एक मुख्यमंत्री को पद से क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं, एक उबैद जितेंद्र आर्य के साथ शामिल होता है और तब सारे मुसलमानों को वहां से भगा देने का ऐलान होता है। और डबल इंजन की सरकार है, वो डबल इंजन की सरकार जो कहती है कि हमारा देश लोकतंत्र की जननी है। ऐसी जननी मैं आपको बताना चाहता हूं, 15 तारीख को पंचायत की बात मैंने पूछा यशो को, पुरोला के। यशो ने कहा कि पंचायत के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है। मतलब आपको बताता हूं, यशो को भी यह जानकारी नहीं है। पर जो देशवासी सुने मुझे, धारा 153A और धारा 505 के तहत जो अपराधी बुक होता है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, क्या सच में सुप्रीम कोर्ट, ऐसे सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज ऐसा हल्का स्टेटमेंट या ऐसा आदेश दे सकते हैं, हल्का आदेश, जिससे देश में नफरत फैलाने वालों को खुली छूट हो? यशो कहता है उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपके माध्यम से ये बात इसलिए कहना चाहता हूं दोबारा से कि भले ही नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात की एक खूबसूरत बेटी का अपहरण करवा करके मुख्यमंत्री आवास में मंगवाया बोल रहा हूं मैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि सारे भारत के सभी भाजपाई मुख्यमंत्री ऐसे नहीं हो सकते। अरे देश के अंदर विदेश राज्य मंत्री थे MJ अकबर, और प्रिया रमानी पत्रकार ने कहा 30 साल पहले मेरा यौन शोषण किया गया था, मी टू में। हर मोदी सरकार ने तत्काल मंत्री पद से MJ अकबर को हटा दिया। और जनवरी 2023 के 18 जनवरी से देश में ओलंपिक पदक विजेता बेटियां कह रही हैं हमारा यौन शोषण किया है। पुलिस कह रही है कैसे कैसे किया, क्या क्या किया। और बिरजा भूषण शरण सिंह छुट्टे सांड की तरह घूम रहा है। ये है भेद, ये है भेद कि जितेंद्र आर्य और उबैद दोनों पे एक ही आरोप है 363, लेकिन उबैद के जो जाति के मजहब के लोग हैं उन्हें भगाने की बात की जा रही है। यह है भेद जो मैंने आपसे कहा, कोई टीवी और अखबार प्रदीप कलुरकर की बात नहीं चलाता है। तब मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात हुई है वहाँ मुस्तकीम 1990 से दुकान है टेलीविजन और फ्रिज की। मेरी बात हुई वहाँ सलीम भाई के साथ में, बबले खान के साथ में, तमाम लोगों के साथ मैंने बात की, बबले खान के साथ में भी उन लोगों का। मैंने 1991 में उत्तरकाशी में बहुत बड़ा भयंकर भूकंप आया था, हम लोग दिल्ली से गए थे, हमने बहुत काम किया। और जहाँ तक हम गए इंटीरियर में, तब मैं ये कहना चाहता हूँ उस जमाने की बात अगर मैं करूँ, दिल्ली से हमारे टाटा 400 जब माल लोड होकर जाता था तो 48 घंटे लगते थे वहाँ पहुँचने में। वहाँ कहा जा रहा है कि अपहरण किया जा रहा था। तब मैं आपके माध्यम से उत्तराखंड के लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि 2012 में दिल्ली में किरण नेगी का अपहरण, गैंगरेप, हत्या और उसको तेजाब से जलाया गया था। 2014 का मुझे याद है, अगस्त में फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। और अभी नरेंद्र मोदी के राज में उन तीनों बलात्कारी हत्यारों को बरी कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया है, जो उत्तराखंड में तब मौन रहे। जो हमारे देश में अंकिता भंडारी की हत्या पर जो भाजपा के नेता के रिजॉर्ट में जिसको वो परोसा जा रहा था देह व्यापार के लिए, उसने मना किया, उसकी हत्या पर जो मौन रहे, वही लोग इस समय जितेंद्र के मामले में मौन और उबैद के मामले में डॉन बन रहे हैं। और ये बड़ा षड्यंत्र इसलिए है क्योंकि रोजगार नहीं दिया जा रहा है। और जो लोग वहाँ भड़काने की बात कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ या तो वो कुपूत हैं, मतलब निपूत, या तो नरेंद्र मोदी की तरह हैं बे औलाद, या फिर उनके बच्चे देश और दुनिया के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं आप वीडियो नहीं आपको दिखाऊंगा। एक पंडित जी 2 मंदिरों में 2 ब्राह्मण पंडित जी कुकर्म करते हुए वायरल हो रहा है वीडियो।
उसमें महिला भी नग्न दिख रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कठुआ का मामला 8 साल की मासूम बच्ची जिसको भूखा प्यासा रखा मंदिर के अंदर, पुजारी सहित 6 लोग और एक युवा ने गैंग रेप किया, उसकी हत्या कर दी गई। आप मुझे बताइए, क्या सभी पुजारियों को मंदिरों से निकाला नहीं जाना चाहिए? और जो पुजारी हैं, एक पुजारी कठुआ में तो 2 पुजारी और नंगे निकले, क्या सारे पुजारी कुकर्म और बलात्कारी हो सकते हैं क्या? तो अगर आप मानते हैं कि एक की सजा सबको मिलनी चाहिए तो सारे पुजारियों को मंदिर से बेदखल किया जाना चाहिए। और एक मुख्यमंत्री गुजरात का रहते हुए बेटी का अपहरण कराता भाजपा का नरेंद्र मोदी, तो सारे मुख्यमंत्रियों को पद से हटाया जाना चाहिए, राज्यों से बेदखल किया जाना चाहिए। ये बात मैं आपके साथ करना चाहता हूँ।